नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज का खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही कहा कि दुग्ध के क्षेत्र में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। इसके साथ ही कहा कि प्रदेश में गोपालों की समस्याओं का भी निदान किया जा रहा है। 30 एकड़ तक में पशुपालन के लिए राज्य सरकार की तरफ से मदद का काम शुरू हो गया है। साथ ही कहा कि हमने अपने प्रयासों से पशुओं में फैली लंपी वायरस पर भी काबू पा लिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ी दुग्ध डेयरी लाए हैं। हम बड़ी दुग्ध उत्पादन की पॉलिसी के लिए अच्छी दुग्ध डेयरी लाने का काम किया गया। पहले छोटी थी, अब 30 एकड़ में यदि कोई भी उद्यमी पूंजी निवेश करेगा, मान लीजिए 75 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करता है, तो 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा और वर्किंग कैपिटल पर 10% का अनुदान और बैंक के द्वारा 5% का इंटरेस्ट बैंक की सुविधा से मिलेगा। इससे पशुपालकों को उत्तर प्रदेश के लाभ होगा और दूध की भी समस्या है नहीं, क्योंकि हम देश में उत्तर प्रदेश दुग्ध में पहले नंबर पर है। हम उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा दूध गुणवत्ता युक्त उत्पादित कर रहे हैं। वहीं बहराइच में एक बार फिर से प्रशासन का हंटर चला है। मामला में नगर पालिका परिक्षेत्र का है। यह मामला नगर पालिका परिक्षेत्र का है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर खड़े होकर नगर पालिका परिक्षेत्र में फैले अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। मामले की जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के साथ ही जिले में फैले अवैध प्लाटरों के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक करीब 50 अवैध प्लाटरों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। जल्द ही उन पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। यहाँ पे अवैध रूप से ये सड़क की पटरी पे बढ़ के निर्माण कर रहे थे। इनको पहले मौखिक रूप से कई बार बोला गया रोकने को और पुलिस को भी बताया गया, पुलिस के द्वारा भी इनको अवगत कराया गया, लेकिन ये रात में काम करके आधी दीवार पूरी कर ली। तो इस तरीके से अवैध निर्माण इन्होंने शहर में बढ़ते जा रहे थे। तो पूरे शहर वासियों को जो इस तरह का अवैध निर्माण कर रहे हैं, पटरी को बाधित कर रहे हैं और हमारे नाले को पाट करके आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबों को एक कड़ा मैसेज दिया गया है इस अवैध अतिक्रमण को ढहाने के साथ साथ। और बाकी सारे लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो भी इस तरह का निर्माण कर रहे हैं वो तत्काल रूप से इस तरह को रोक दे। उन्नाव के एचएमए ग्रुप पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि टीम ने एचएमए ग्रुप के स्लॉटर हाउस पर आज चौथे दिन छापेमारी की। इसके साथ ही टीम ने ग्रुप के डिप्टी चेयरमैन शोएब, जीएम अकाउंटेंट अफसर से भी पूछताछ की है। बता दें कि एचएमए ग्रुप के उन्नाव के अलावा दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़ समेत 12 शहरों में 35 से अधिक ठिकानों पर यह छापेमारी कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों का जमावड़ा एचएमए ग्रुप के ठिकानों पर जमा हुआ है। 12 शहरों के करीब 35 ठिकानों से बड़ी संख्या में ऐसे कागजात हाथ लगे हैं जिनसे बड़े लेन देन का खुलासा हो रहा है। वहीं फर्रुखाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला जहानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां थाने के मंदिर में प्रेमी जोड़े ने शादी कर ली। बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रेमी युगल के परिजनों की सहमति के बाद दोनों की मंदिर में शादी करा दी और विदा कर दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों का 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों बालिग थे, इसीलिए थाने में दोनों की शादी करा दी गई। वहीं मेरठ में सरधना पुलिस ने निर्माणाधीन साइट से लूट करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में सोशल मीडिया पर मशहूर गायिका फरमानी नाज का भाई भी शामिल है। वहीं गिरोह के सरगना, उसके पिता और जीजा भी फरार है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए सभी 8 बदमाशों को जेल भेज दिया है। बदमाशों के कब्जे से हाल ही में टहरकी गांव से लूटा गया 2 क्विंटल सरिया बरामद हुआ है। पूछताछ में इसी गिरोह ने सरूरपुर के हर्रा गांव से भी टंकी निर्माण के दौरान लूट की वारदात कबूल की है। वहीं फर्रुखाबाद में एक शिक्षक की हैवानियत की खबर सामने आई है। मामला थाना नवाबगंज तिराहा का है, जहां शिक्षक ने फीस जमा न होने पर छात्र को डंडों और सरिया से जमकर पीटा, जिसकी वजह से छात्र बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र कॉलेज गया था। उसी दौरान शिक्षक ने छात्र से बकाया फीस जमा करने को कहा। इस पर छात्र ने कहा कि पिताजी घर पर नहीं है। साथ ही छात्र ने अगले दिन फीस जमा करने की बात कही।
छात्र की बात सुनकर शिक्षक नाराज हो गया और उसने छात्र के साथ गाली गलौज करते हुए उसको पीटना शुरू कर दिया। जब छात्र के साथियों ने इसका विरोध किया तो शिक्षक उनसे भी मारपीट करने पर आमादा हो गया। सूचना पर कॉलेज पहुंचे छात्र के पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और थाने में जाकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फीस नहीं जमी होने के कारण तो क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ में? हमने उनसे कहा हम नीचे जा रहे कुलदीप सर के पास। वो बोले कुलदीप सर के पास नहीं जाओगे, इसी बात पे मारने लगे। बात ये है कि उनकी आपस में रंजिश है। किस बात को लेकर के? इसी बात पे है कि उन्हें ज़्यादा माना जाता है, मुझे कम माना जाता है। तो आज जब उनसे कहा मैं कुलदीप सर के पास जाऊंगा तभी वो मारने लगे। ये सत्यम कुमार सना अनिल कुमार है, जो भी नवाबगंज बाईपास का रहने वाला है लड़का है। ये डॉक्टरी परीक्षा के लिए हमारे CSC नवाबगंज आया था। वारदात ये है कि शकुंतला देवी इंटर कॉलेज का कक्षा 12 का रहने का छात्र है। उसके अनुसार है कि टीचर ने उसको मारा है, तो उसका यहाँ पे डॉक्टरी परीक्षण हुआ है और ट्रीटमेंट देके, प्राइमरी ट्रीटमेंट देके उसको आगे भेज दिया है। ठीक है, बच्चा स्टेबल है, कोई ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं है। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा की धूम है। लोग दूर दूर से गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद क्षेत्र में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े, जिसकी वजह से कोला पुल पर भारी भीड़ जमा हो गई। यात्रियों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। बता दें, कोला पुल से केवल 2 पहिया वाहनों के निकलने की अनुमति होने के कारण अक्सर यहां पर जाम लग जाता है। पीलीभीत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें धनारा घाट, माधो टांडा में गोमती उदम स्थल आदि में गंगा स्नान मेला शुरू हुआ। इन सभी मेलों में कल्याणपुर चक्र तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा में लगाए जाने वाले गंगा स्नान का मेला प्रमुख रूप से माना जाता है। इसकी खास मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं पुजारी ने बताया कि 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के पर्व में बड़ी बड़ी दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहाँ ये चक्रतीर्थ धाम, यहाँ सरोवर भी है, इसमें लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपने को धन्य करते हैं। ये प्राचीन पौराणिक स्थान है, यहाँ भगवान शंकर का मंदिर भी है और यहाँ दूर दूर तक मान्यता है इस स्थान की और दूर दूर से श्रद्धालु लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं और भगवान शंकर सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हमारे यहाँ आज कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान को लेके ब्रह्मचारी घाट में भी काफ़ी भीड़ रहता है। यहाँ पे भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था बिल्कुल एकदम अच्छे से किए गए हैं। और दूसरा जो जुलूस गौसिया के जो परंपरागत जुलूस है वो आज निकल रहा है, पूरा शहर में निकलेगा। वो भी 11 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए भी पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्थित किए गए हैं। जहाँ पे अन्य जो मिश्रित आबादी है वहाँ पे भी रूफटॉप ड्यूटी से जो ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल सब कुशल संपन्न है। आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। यही वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरेली की रामगंगा चौबारी पर गंगा स्नान करने पहुंचे। रामगंगा पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। लोगों ने गंगा में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की। वहीं जिला प्रशासन ने भी रामगंगा पर कानून व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो जाए। रामगंगा पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, गोताखोर, सिविल डिफेंस के लोग तैनात रहे। मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम सदर ने बताया कि प्रशासन कई दिनों से चौबारी मेले की तैयारियों में जुटा हुआ था। आज बड़ी ही श्रद्धा के साथ लोगों ने गंगा स्नान किया। इसके अलावा बरेली बदायूं हाईवे पर रूट का भी डायवर्जन किया गया है। तो प्रशासन ने काफ़ी दिनों से यहाँ पे सारी व्यवस्था तैयार करने में पूरा जुटा हुआ है। शुरुआत में हमने पूरी साफ़ सफाई लेवलिंग की है, जो आप देख रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था, जो वाटर टैंक्स, सफाई कर्मी, क्लीनिंग, डस्टबिन, सब कुछ हमने पहले से ही अरेंज कर दिया था।
यहाँ पे सारे प्रयास किया गया है कि किसी को कोई भी असुविधा ना हो, और सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मेजर्स हम ले चुके हैं ऑलरेडी। यूपी की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।